युवी, युवराज रुको, रुको युवराज, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों की तरह बिहेव नहीं प्लीज, हैं? हाँ? बच्चों की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ डैड? शायद आप भूल गए हैं, मैं एक बच्चा नहीं, एक अडल्ट बन गया हूँ। प्लीज डैड, आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो समझना था सो मैंने समझ लिया। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? स्टॉप! युवराज प्लीज मेरी बात सुनो। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम अडल्ट हो गए हो, मेरी बात को ठीक से समझ सकोगे। मैं क्या करता? बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं मैं। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद तुम मेरी पूरी बात में इंटरेस्ट दिखाओगे। क्या तुम जानते हो तुम्हारी मां मुझे और तुम्हें, हम दोनों को छोड़कर चली गई। What? तुम भी मेरे पास नहीं हो, ऐसे कभी कभी आते हो मिलने के लिए। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? क्या करता मैं? युवी, आज क्या हैलोवीन है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा फेस एक स्मैश पंपकिन जैसा लग रहा है। look आशी, आई एम सॉरी, ऑलराइट। मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। क्यों? डैडी बैंक ऑफ इंडिया में आज नेशनल हॉलिडे है क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम आशी? जब देखो पक 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 प्ला प्ला प्ला, ये सब बकवास करना जरूरी होता है क्या? लुक, आई टोल्ड यू, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। कौन से लिंगों में तुम्हें समझाऊं? नो मनी, ऑलराइट? जाओ जाओ, जाके खुद पैसों का इंतजाम कर लो। Whatever, psycho, मैं अपने घर से पैसे ले आऊंगी और खुद जाकर दे भी दूंगी। चलो ड्राइवर, मौर्या। Yo bro, what ho? इतनी गुमसुम क्यों हो? खामोशी तोड़ दो,
आओ ना, खामोशी छोड़ दो। सॉरी। डूड, मौर्य उस ट्रिप के बाद एकदम पेल पेल नहीं हो गया है? But you know what? जब भी मैं मेहर को देखता हूँ ना, सब कुछ एकदम ब्राइट हो जाता है, एकदम ऑसम हो जाता है, एकदम साइकेडेलिक। मेहर से सुपर और कोई चिक नहीं है ना? डूड, डूड, क्या हुआ? मेडिटेशन कर रहे हो गुरुजी? Sid, what is it? क्या प्रॉब्लम है? Just let me be alright. क्यों तंग कर रहे हो बार बार? अकेला छोड़ दो मुझे कुछ देर के लिए. Just scoot from here. Sid, bro, I'm sorry, alright. I really am. और तुम ये क्या कर रहे हो? जिस कूट कर रहा हूँ। तुम मेडिटेट करो, तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा। Sid, look, bro, actually वो क्या हुआ कि आशिर मेरी लड़ाई होगी and that's why. डूड, गुरुजी, तुम कब समझोगे? Sid, तुम तो आशी को जानते हो ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है and then. Exactly. डूड, तुम कब समझोगे कि आशी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? वो एक फ्लूजी है, उसकी बात का तुम बुरा कैसे मान सकते हो? You know what, bro? You're right. I mean, after all, अन्वेषा एक वैको है और उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैकोइड बिहेवियर. You're right, bro. मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए. You are right, and I'm sorry. Anyway, dude, मुझे तुम्हारा ये मुरझाया हुआ प्रिटी फेस देख के समझ जाना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है. Anyway, अभी हम लेट हो रहे हैं और चिक्स हमारा वेट कर रही है. So let's go. क्या हुआ? अब कुछ नहीं Sid. Some random caller बार-बार फोन करके तंग कर रहा है. हे ठाकुर, ये गलत है. मुझे लगता है ये वर्ड साइकोबैबल है. दिया, वैसे हम सुबह सुबह यहाँ क्यों आए? I mean, तुम तो अपना ब्रेकफास्ट कभी कैंटीन में नहीं करती ना, तो फिर आज क्यों? बेब्स, तुम यहाँ ब्रेकफास्ट करने ही आई हो या कोई और रीजन है? प्लीज, टिया तो बस ये देखने आई है कि कहीं उसके एंजल्स ब्रेकफास्ट में ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं. सिंपल, स्पेशली हम में से एक ओवर ईटर. या राइट. मैं कॉफी लेके आती हूँ. सिट. ठाकुर, मैं बस अभी आई. नहीं आशी. नहीं आशी, हमारा मतलब है हाँ, जाइए. तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं. परफेक्ट. कितना मजा आया था ना टिया, स्पेशली उस वैलेंटाइंस डे की पार्टी के दिन. और वो केक कितना यमी था. पता है, उस शेफ को पता था कि मैं उस केक के पीछे कब से पड़ी थी, और इसलिए वो केक हमारे लिए लाया. मेरे लिए वैलेंटाइंस डे पे इससे अच्छा सरप्राइज और कुछ हो ही नहीं सकता था. हम आपसे मिलना चाहते हैं लॉकर रूम में 10 मिनट में. टिया, प्री, वो टिया को ना एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है. अब टिया को जाना होगा. सी यू लेटर देन. बाय. अब आशी, वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया. अब हम अभी आए. बहुत अर्जेंट होगा ना? हाँ, बहुत अर्जेंट है.
टिया, जानती हैं टिया, हमें कल पूरी रात नींद ही नहीं आई। रियली? क्यों? क्यों? क्योंकि कल रात से ही हम ये सोच रहे थे कि कब सुबह हो और हम अपनी टिया से दोबारा मिल सकें। सच टिया, आपके बगैर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके बिना हम अपना हर पल आपके इंतजार में गुजारते हैं। पता है रणवीर, टिया हर मोमेंट तुम्हें बहुत मिस करती है। तुम्हारे बगैर रहना टिया के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। रणवीर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस वहीं चले जाएं, जहाँ सिर्फ तुम और टिया हो और कोई भी नहीं? टिया को हर वक्त टियावी आइलैंड की याद आती है। क्या हम वापस वहीं नहीं जा सकते? अच्छा, अगर आप हमें इतना मिस करती हैं तो कैंटीन में हमारे साथ क्यों नहीं बैठी? तुम भी तो टिया के पास आ सकते थे। तुम कहाँ आए? टिया, हम तो वहाँ पहले से बैठे हुए थे। हम आपके पास सबके सामने उठकर कैसे आते? टिया, ओह, रणवीर सिसोदिया, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुम अकेले हो? मैं जानता हूं टिया आहूजा अभी तुम्हारे साथ ही। आई नो दैट। लेकिन तुम सब ये मत सोचना कि मुझसे बचकर तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हर वक्त तुम सबको देख रहा हूं, हर वक्त। You get that? जी सर। Good. आप लोगों का वीकेंड ट्रिप अब खत्म हो चुका है। अनलेस तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मौर्या से हमेशा हमेशा के लिए एक हॉलिडे पर भेज दूं, you know, छुट्टी। So Mr. Sisodia, it's time you get your act together, right? ये मौर्या है। यहां पर स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं, टू स्टडी। ये कोई चीप पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। Is that clear? Is that clear? जी सर। Good. रणवीर सिसोदिया, जानते हो तुम बहुत लकी हो, क्योंकि आज अगर टिया तुम्हारे साथ होती तो आज मौर्या में तुम्हारा आखिरी दिन होता। Your last day. You're a lucky man. रणवीर, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हा? एक तो तुम फ्री लोडिंग स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, ऊपर से पढ़ाई को छोड़कर तुम सारे गलत काम करते हो, सारे गलत। कोई शर्म नहीं आती है तुम्हें? स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। नाउ लिसन टू मी मिस्टर रणवीर सिसोदिया, तुमने जितनी मस्ती करनी थी उतनी कर ली है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कर ली है। बस अब अगर तुम अपनी लिमिट्स में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये मेरी एडवाइस नहीं है, दिस इज अ वार्निंग। वार्निंग।
ओ, अब तक तुम ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता हूं मिस्टर रणवीर सिसोदिया। आई डोंट लाइक यू। तो अच्छा यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। You get that? नहीं दोगे क्योंकि somehow मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बुरा वक्त मिस्टर रणवीर सिसोदिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। Hey Rockstar, freeze! Look, Ashi, please मुझे अकेला छोड़ दो। I'm just not in the mood to talk to anyone, okay? Hey, पर तुम्हें हुआ क्या है? कल अपने घर पहुंचने तक तो तुम ठीक थे, और अब अचानक कहीं किसी ने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया है और तुम्हारे किसी क्लोन को यहाँ भेजा है? कोई खड़ूस क्लोन? Tell me, युवी के रूप में कौन से राक्षस हो तुम? Tell me! Ashi, just cut it out, all right? Please. Hey! Look, तुम एक बहुत बुरे एक्टर हो, you know? मुझे पता है कि कल तुम्हारे घर में कुछ हुआ जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। Come on, tell me. मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। Look, अन्वेषा बैनर्जी रे की हेल्प प्रेशियस है। मैं हर किसी को हेल्प ऑफर नहीं करती हूँ। तो अब जब तुम्हारी लाइफ में ये हिस्टोरिक मौका आ ही गया है, go for it. तुम्हें ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। Thanks, आशी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काइंड हो। इनफैक्ट तुम तो दया और काइंडनेस की देवी हो। बट यू नो व्हाट? मेरे ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि कभी भी जिंदगी में किसी वैको की हेल्प मत लेना। सो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हे, ओके देन। तो फिर एक काम करो, अपने ज्योतिषी को फोन करो और उनसे पूछो, ज्योतिषी अंकल, ऐसा क्यों होता है कि जब भी मेरे डैड मुझे फोन करते हैं, मेरी फिंगर्स ऑटोमेटिकली वो फोन काट देती हैं? ऐसा क्यों है कि मैं अपने डैड का फोन नहीं उठाता? बस आशी, दैट्स इनफ। मैं अपने डैड से बात करूं या ना करूं, इसे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपना काम करो और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एंड स्टॉप बीइंग द बेस्ट, ऑलराइट? हे भग्गू, अब इस साइको का क्या करूं? आई विश आपने उसे थोड़ी कम ईगो दी होती। हाँ बेटा, म्यूजिक तुम्हारा है और वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नो वन। युवी, उस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती, एक पल भी नहीं। पर पता नहीं कुछ डर सा लगता है तुम्हारे डैड से। इस तरह घुट-घुट कर जीने का क्या फायदा? आधी जिंदगी तो बीत गई, गुजर गई, पर अब नहीं बेटा। युवी, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मॉम, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती बेटा। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे डिवोर्स के बाद भी तुम अपने डैड के साथ रहोगे। हम कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं होगा। युवी, तुम समझने की कोशिश करो। तुम तुम्हारे डैडी के साथ रहो, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर बैठे।
यूवी, मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ। remake, 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 remake.